श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है चाइना मेकिंग बिलियंस ऑर्गन हार्वेस्टिंग करंट अफेयर्स। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना में जो बहुत ही बड़े स्केल पर उइगुर मुस्लिम्स को मारा गया है जेनोसाइड में, अच्छा, उसके बाद उनकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग करी गई है। मतलब कि जो लोग मर चुके थे उनके किडनी, लिवर, बहुत सारे जो और ऑर्गन्स हैं ये चाइना के ब्लैक मार्केट में बेचे गए हैं और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए भी गए हैं। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आरोप रिसेंटली यहाँ पर लगाया गया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा। इस पर यूएन की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। यूएन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसने जून 2021 में रिपोर्ट निकाली थी कि बहुत ही बड़े स्केल पर ऑर्गन हार्वेस्टिंग की जाती है चाइना में। उइगुर मुस्लिम्स को एक बार तड़पा के मार देते हैं। ये जेनोसाइड काफ़ी हद तक कर चुके हैं। बहुत से लोगों का आबादी आप अगर देखो उइगुर मुस्लिम्स की बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। उसके अलावा आप ये भी देखोगे कि उनके बर्थ रेट भी कम हुए हैं। मगर जो ये ऑर्गन हार्वेस्टिंग की न्यूज़ है ना, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। और अगर ऐसा हो रहा है तो डर अब दुनिया को यहाँ पर ये है कि ये बढ़ता ना जाए, क्योंकि चाइना का बहुत ही ज़्यादा डार्क खराब इतिहास है प्रिजनर्स की ऑर्गन हार्वेस्टिंग करने में। ये भी आपको बताऊंगा सबसे पहले। मगर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि लीवर बेचा जा रहा है चाइना के ब्लैक मार्केट में, अराउंड आप कह सकते हैं 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए के आसपास का। ये रिपोर्ट्स ओरिजिनेट हुई कहाँ से है और इन रिपोर्ट्स में लिखा क्या है? ना यहाँ पर आप देख पाओगे, ये रिपोर्ट है यूएन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की। इन लोगों ने जून 2021 में ये भी कह दिया था कि रिपोर्ट्स ये भी आई है कि जो लोगों को मारा गया है उनकी तो हार्वेस्टिंग करी है ऑर्गन्स की। उसके अलावा कई प्रिजनर्स थे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात मान नहीं रहे थे। यहाँ पर जो आप कह लीजिए, जो चाइना का आज के समय प्रोग्राम चल रहा है कि एक रिलीजियस व्यूज़ एक आदमी के चेंज करने का, उसको ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म करने का, जो आदमी चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा था उसकी फोर्स्ड हार्वेस्टिंग भी हुई है। मतलब कि ज़बरदस्ती ऑर्गन निकाल लेते हैं और उसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये यूएन की रिपोर्ट है, ऐसे लोग कश्मीर को लेकर भी रिपोर्ट आती है, वो भी मानोगे अब ऐसे? देखो, पहली बात तो आपको समझना होगा दोनों रिपोर्ट्स में फ़र्क है, ठीक है। जो कश्मीर की रिपोर्ट आती है वो कभी भी कोई जो इंडिया के पास आज के समय कश्मीर है उसकी नहीं आती, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी भी आती है। तो यहाँ पर पहली बात तो कहीं भी ना इंडिया पे ना पाकिस्तान पर ऑर्गन हार्वेस्टिंग जैसी घिनौनी हरकत का आरोप लगाए जाते हैं। वो ये है, मारपीट के थोड़े बहुत आरोप लगाए जाते हैं। उसके अलावा इंटरनेट नहीं चल रहा, आज़ादी नहीं है, वो यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिलेगा। और कहीं पे आपको अगर टॉर्चर लिखा हुआ मिलेगा भी तो आप अगर देखोगे तो वो 1990s तक पहुँच जाते हैं कि 1990s में केस हुआ था, फिर एक आदमी का एक और केस हुआ था। तो दोनों की रिपोर्ट्स बनती हैं, मगर जो लेवल है व्यूज़ का उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब देखो, यूएन की रिपोर्ट तो आ गई थी, मगर मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक इस रिपोर्ट में ना इन्होंने इतना अग्रेसिवली चाइना को घेरा नहीं। काफ़ी हद तक ये रुक गए थे। बहुत सी जगह इन्होंने यहाँ पर चाइना को रूम दे दिया। अब क्या हो रहा है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आप अगर मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे दोनों देश। इन दोनों देशों का जो मीडिया है, जो बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है इनके मीडिया का, उन्होंने यहाँ पर ये रिपोर्ट किया है और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी किया है कि किस तरीके से ऑर्गन हार्वेस्टिंग की जा रही है उइगुर मुस्लिम्स की इन चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये न्यूजीलैंड हेराल्ड का आर्टिकल है, क्राइम्स अगेंस्ट उइगुर, चाइना मेकिंग टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम जेनोसाइड करके लोगों को मार के उनके ऑर्गन बेचे जा रहे हैं। सेम ये एक और आर्टिकल है यहाँ पर news.au.com का, एक मतलब सुबह करेगा आपके लिए। हाँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर चाइना मेकिंग टेंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम उइगुर जेनोसाइड। यहाँ पर देखो, ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहली बात तो आज के समय 15 लाख जो उइगुर मुसलमान हैं उनको जेल कर रखा है चाइना में, और इनके साथ प्राइमरली 2 चीज़ें की जा रही है। एक तो ये है स्टरलाइजेशन, कि इन द फ्यूचर ये बच्चे पैदा ना कर पाए। दूसरी बात यहाँ पर ये है फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग। जो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट का प्रोग्राम फॉलो नहीं करेगा उसकी ज़बरदस्ती जो ऑर्गन हार्वेस्टिंग है वो करा रही है। और ये सब काम कर रही है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। ये मैं पहली बार कहूँगा कि सीधा जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स हैं उन पे आरोप लगा रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया अपनी प्रॉपर रिपोर्ट में।
और ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इससे अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल स्केल ऑफ एथनिक क्लेंसिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल एथनिक क्लेंसिंग कह रहा है, इसका मतलब क्या है। चाइना में बहुत ही ज़्यादा ख़राब इतिहास रहा है कि ये लोग जो अपने प्रिजनर होते हैं ना, उनको काफ़ी बार सज़ा के रूप में या फिर जिन प्रिजनर्स को ये लोग फांसी दे के मार देते हैं, उनकी ये लोग ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते हैं। ये चाइना में प्रॉपर तरीके से होता था। यहाँ पे आप देख पाओगे, अच्छा। BBC का आर्टिकल है 2014 का। 2014 में चाइना पे इंटरनेशनल प्रेशर डाला गया। उस वक्त सिर्फ उइगुर मुस्लिम का केस नहीं था, ऑल ओवर चाइना ये लोग क्या करते थे कि कोई कैदी है, जेल में गया, फांसी की सज़ा हो गई, उस कैदी ने कोई फॉर्म साइन नहीं किया था, कोई उसने वहाँ पर अलाउ नहीं किया कि मेरे ऑर्गन्स ले लो, चुपचाप उसको मार के उसके जो ऑर्गन्स हैं वो जो इनके सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे करते थे प्रोवाइड। अब ये पहली बार होना स्टार्ट हो गया। अब जो ये ऑर्गन थे बिकते बड़े महंगे थे वहाँ पर, क्योंकि डिमांड इतनी है चाइना में। चाइना में ह्यूज पॉपुलेशन है, इंडिया से भी ज़रा बड़ी पॉपुलेशन है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अथॉरिटीज़ थी चाइना में, उनको इसकी आदत लग गई प्रॉफिट की कि यार ये सही है कि प्रिजनर को बस लटका दो, उसकी जो भी किडनी लीवर वगैरह सब बेच दो और करोड़ों कमाओ। एक ह्यूमन बॉडी से ये लोग आराम से 5-6 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेते थे। अच्छा। मगर ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब काम था। कई चाइना के डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2006 में डॉक्टर हुआंग थे, ब्रेव आदमी, बहुत ही ब्रेव आदमी। उन्होंने बोला चाइनीज़ गवर्नमेंट को गलत कर रहे हैं, इससे तुमने जो ये प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट कर दी है ऑर्गन हार्वेस्टिंग से, इससे तो कल को ये जानकर मारेंगे प्रिजनर्स को। और हुआ भी। अचानक से क्या हुआ कि जिन प्रिजनर्स को फांसी की सज़ा नहीं भी हुई थी वो जेल में मर जाते थे, उनकी जो डेड बॉडी थी, उनके जो ऑर्गन वगैरह हैं वो सब निकाल लेते थे। इट वॉज हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन चाइना। फिर 2014-15 के आसपास चाइना की सरकार पे बहुत प्रेशर डाला गया और चाइना की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अब प्रॉमिस करते हैं, बस अब नहीं करेंगे, अब बस ये हो गया, हम रूल लेके आएंगे, लॉ बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हमारी सरकारी जेलें हैं वहाँ पर अगर कोई कैदी मरता है तो उसकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग ना हो पाए। अच्छा, ये तो था 2014 में। ऑब्वियस सी बात है, जो ब्लैक मार्केट इन्होंने बना दी थी 2000, आप कह सकते हैं 2002 से लेकर 2014 के आसपास, एक्चुअली उससे भी पहले आप कह लीजिए 1990s में भी हो सकता है कि ये स्टार्ट हो चुका हो। तो उस टाइम जो एक ब्लैक मार्केट बन गई थी वो ख़त्म तो हुई नहीं, उसका साइज़ थोड़ा बहुत सिकुड़ गया, मगर वो मार्केट अपनी जगह रही, डिमांड की ऑर्गन्स की। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने 15 लाख लोग डिटेन कर रखे हैं तो उनके कुछ खास ह्यूमन राइट्स तो बचे नहीं होंगे, उनके साथ जो मर्जी करना है कर लो। तो जो लोग आज के समय डिटेंशन सेंटर में या तो टेंशन के कारण, टॉर्चर के कारण मर जाते हैं, या फिर जो लोग प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर नहीं पाते खुद को चाइनीज़ गवर्नमेंट के हिसाब से, अपने रिलीजन वगैरह को नहीं छोड़ पाते, उनकी बहुत ही बड़े स्केल पर ये लोग कर रहे हैं ऑर्गन हार्वेस्टिंग। और इसके बारे में ओवर द ईयर्स कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और अब डर यहाँ पर यह है कि इससे जो जेनोसाइड है उइगुर मुस्लिम्स की, ये बढ़ ना जाए, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो हाई लेवल पे लोग हैं, उनको एक बार ये इसका फिर से आपके लिए टेस्ट लग गया कि करोड़ों रुपए ऐसे ही आप कमा लो, तो ये तो बहुत ही बड़े स्केल पर करना स्टार्ट कर देंगे। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर जेनोसाइड करना स्टार्ट कर देना। ये जेनोसाइड भी हो रही है, उससे पैसे भी कमाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वरिंग बात है, क्योंकि अगर एक आदमी की मौत से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबल परसिक्यूशन, तो उससे पॉसिबिलिटी है कि उइगुर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा जल्दी गायब हो जाएगी। और जो ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, इससे पॉसिबिलिटी है कि बहुत से देशों पर प्रेशर बने कि अभी जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं चाइना में 2022 में, इसको बॉयकॉट कर दे। इंडिया ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट इंडिया ने अटेंड किया था, उसके डिक्लेरेशन में इंडिया ने लिख दिया था कि हम जो ये विंटर ओलंपिक्स होंगे उसका सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया तो इसका बॉयकॉट करेगा नहीं, मगर ऐसी रिपोर्ट्स अगर आती रही तो पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो इनकी यहाँ सिविल सोसाइटी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सरकार पे दबाव डाले कि एटलीस्ट आप तो यहाँ पर कुछ एक स्पाइन दिखाइए और चाइना के जो विंटर ओलंपिक्स हैं इनको ऑल टुगेदर बॉयकॉट करिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है अकेडमी का और द UPSC कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। जो ऑप्शनल की चॉइस है यहाँ पे ऑफकोर्स आप चूज़ कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, व्हिचएवर यू चूज़। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। अगर आपके पास टाइम है
एक कॉलेज स्टूडेंट हो, 2 साल हैं आपके पास तैयारी करने के, तो आप 24 और 36 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज़। और आप अगर 31 अक्टूबर से पहले अपनी परचेज़ करते हैं तो आपको मिलेगी बुक्स बाय अनअकैडमी डिलीवर्ड टू योर एड्रेस। उसके अलावा आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी बाय अनअकैडमी दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, ये था चाइना का मैं कहता हूँ असल फेस, जो हमें नहीं पता था। और मुझे यकीन करें बहुत 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 दुख हो रहा है। और पाकिस्तान की आबादी मैं समझता हूँ कि अगर 25 करोड़ है तो शायद 2,500 लोगों को भी ये बात नहीं पता होगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ पाकिस्तान में 2,500 लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि चाइना इतना घटिया तरीन, इतनी बदतरीन, इतनी गलीज़ हरकत भी कर सकता है कि बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। अच्छा, सबसे दूसरी चीज़ ये कि एक तो पहली चीज़ मुसलमानों के साथ विघोर के जो भी मतलब जितने भी मुस्लिम हैं वो। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हर किसी के साथ नहीं कर रहे। उन्होंने बताया वीडियो में प्रशांत धवन जी ने कि जो लोग रिलीजन को अपने छोड़ नहीं रहे, जो लोग चाइनीज़ कम्युनिटी को फॉलो नहीं कर रहे, जो उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर उनके साथ वो इस तरीके से ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी वो अपने प्रिजनर्स के साथ भी करते हुए आए, 90s से वो तो कर रहे हैं। फिर 2014 में थोड़ा सा प्रेशराइज हो गए तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम इसके ऊपर रोकथाम करेंगे, और उसके बाद दोबारा से अब उन्होंने स्टार्ट कर दी। लेकिन अब उन्होंने टारगेट किया है जस्ट मुस्लिम्स को। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा कि चाइना के बारे में तो थोड़ी बहुत, ये तो एक प्रॉपर एक वीडियो आई है, बहुत ही मैं कहता हूँ भयानक शक्ल चाइना के। लेकिन जो मैं तो कहूँगी भयानक के साथ साथ असल शक्ल। तो मैं ये कहूँगा कि हमें छोटी मोटी वीडियोस आती रहती थी चाइना के हवाले से। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक के चावल, मिसाल के तौर पे प्लास्टिक के बने हुए, कैल्शियम के बने हुए जाली अंडे। अच्छा, ठीक है, इस तरह की वीडियोस आती रही। एक तो मैंने ऐसी वीडियो भी देखी चाइना में गोभी, बंद गोभी का जो होता है ना प्लास्टिक की, वो बन रही थी। बाकी तो वो पानी के अंदर यूँ औरत बैठी हुई है, पानी के अंदर से वो कोई चीज़ें हैं मिक्स चीज़ें करके, और बंद गोभी यानी सब्जियां तक वो आर्टिफिशियल तक बना रहे हैं। प्लास्टिक के चावल तक सुना, बाकायदा चावल चाइना। अच्छा, चाइना बिज़नेस के हवाले से मैंने कुछ तो मुझे आइडिया था कि पैसा कमाने के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से चाइना किसी की सेहत, किसी की ज़िंदगी को नहीं देख रहा था। ये छोटी मोटी वीडियोज़ आती रहीं जो कभी हम समझते थे फेक है, कभी हम समझते थे सच है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये जो चीज़, उस तरह की चीज़ों को अगर उन वीडियोस की कड़ियों को इनके साथ जोड़ा जाए और चाइना का काम देखा जाए कि चाइना बिजनेस के हवाले से अंधा है, बिल्कुल, ठीक है ना, वो नुकसान फायदा नहीं देखता, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को सोचते हुए 100% इस वीडियो पे यकीन किया जा सकता है कि चाइना कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब सुने, ऑर्गेन यानी कि जब उन्हें इसमें प्रॉफिट नज़र आया, जब उन्होंने देखा कि यार ये प्रॉफिट हो रहा है, यार ये तो फ़ायदा, ठीक है ना, तो फिर उन्होंने बाकायदा ऐसे भी कैदी जिनको सज़ाए मौत नहीं हो रही तो सज़ाए मौत दे दी, या नहीं भी दी तो जेल के अंदर उन्हें मार डाला किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि एक मिसाल आपने बचपन से सुन रहे हैं, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का, जिंदा हाथी की इतनी कीमत नहीं, जिंदा हाथी लाख का, मरा तो यहाँ पे इंसान की जान के ऑर्गेन्स इनके लिए काम के थे, तो इन्होंने लोगों को मारा। अब मुझे एक और चीज़ आ रही है मेरे जहन में, मैं उसको अपने पास से, ये मेरा अपना आइडिया है, मेरी अपनी एक सोच है, ये सच है या गलत है, इसका अंदाज़ा हो रहा है कि जब लाशों से चाइना को बेनिफिट हो रहा है तो कोविड की वजह से जो लोग मरे हैं, और कोविड क्यों आया, मुझे इस चीज़ का अब ख़तरा महसूस हुआ है इनसे। सबसे पहले कोविड आया चाइना से हमने पहले सुना कि कहीं और से आया, तो चाइना में किसी ने जाल बिछाया तो ये हुआ तो हुआ। देखो, कोविड एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर लोग मर रहे थे। हमारे यहाँ भी, ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत हुआ कि यार हॉस्पिटल में मत जाओ, डॉक्टर ही मार देंगे, और लोगों के ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं। अब ऑर्गन्स वाली जो बात थी, या लाश की कीमत की जो बात है, मुझे असल, अच्छा, फिर दूसरी बात है, कोविड-19 चाइना से ही स्टार्ट हुआ, तो प्रशांत धवन भाई ग्लोबली हो गया, तो बाकायदा लोगों को मारा जा रहा था। और यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के चीज़ें भी सामने आई थी कि यार हाँ लोगों को मारा जा रहा है, आप हॉस्पिटल्स में मत लाएं। अच्छा, अब मुझे वो चीज़ चाइना से जुड़ती हुई महसूस हो रही है। नहीं पता, तो इनके लिए वायरस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है।
हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि ये खुद भी बनाते हैं, बिल्कुल। खुद भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आपकी बात से मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि क्या पता ये वायरस इन्होंने खुद ही बनाया हो, खुद ही बनाया हो, क्योंकि इन्हें लाशों की ज़रूरत थी। हाँ, इंसानी जानों से मतलब जाहिर सी बात है, इंसानी जानें जाएंगी तो लाशों का क्या करना है, फिर उसके साथ वो जो चाहे करेंगे, वो तंजा राज है उनका। एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल के अंदर कैजुअलिटीज़ होती हैं, लोग मरते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ाना के, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, रोज़ाना के 10 लोग मरते हैं नॉर्मल, मिसाल के तौर पे। लेकिन उस 10 को 100 तक आप कैसे ले जाएंगे? जब आप कोई वबा फैलाएंगी, आलमी वबा हो, जब कोई ऐसी बड़ी ख़तरनाक बीमारी का ऐलान करोगे आप, तब आप 100 उस 10 लोगों को 1000 तक भी ले जा सकते हो, उसी आड़ में, उसी आड़ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक बहुत बड़ा गेम था। अच्छा, जो हम कहीं और के, किसी और के से रिलेट कर रहे थे कि यहूदियों की साजिश है, तो इसकी साजिश है। शुरू से ही पता था कि चाइना तो से ही आया। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि शायद ये हो रहा है, लेकिन मैं मतलब वो नहीं कहूँगा कि 100% मैं अपनी बात पे ये तो हमारा अपना एक मतलब तस्करा है। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ हमने ये देखी वीडियो के अंदर कि इंसानी जान मतलब बेशकीमत है ना, जिसकी तो कोई मर जाए तो उसे जिंदा करना किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट के मतलब बस में नहीं है, किसी भी बड़े से बड़े मौलवी, किसी भी बड़े से बड़े पंडित के बस में नहीं है, ठीक है, ये हमारे हाथों में नहीं है। इंसानी जान जो इतनी बेशकीमत है, उसको सिर्फ और सिर्फ चंद करोड़ों के लिए उनको मार देना, उनके आज़ा को बाद में, अच्छा मरने के बाद भी तकलीफ देना, चीर फाड़ करना, ऐसे तो निकलते नहीं होंगे। अच्छा, फिर आज़ा निकालना, फिर उनको बेचना और उनसे कमाना। आप ऐसे बताएं, ऐसी दौलत या ऐसे पैसे किस काम के? आपको पता है मतलब मैं ये कहूँ कि चाइनीज़ के अंदर या जो चाइना के लोग हैं जो ऐसी हरकतें करें, क्या उनमें बिल्कुल इंसानियत मर चुकी है? मैं कहता हूँ कि ये बात तो मज़हब से हटके है, मतलब इसमें तो कोई मज़हब तो दूर की बात, इंसानियत भी कोई इंसानियत का एहसास करने वाला भी ये नहीं सोचेगा कि अगर एक शख्स मर जाता है या सज़ाए मौत होती है या हॉस्पिटल्स में मर जाता है तो उनके ऑर्गन्स बेचे जाएं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो लोग मरते होंगे या चाइना में इस तरह से होता होगा, तो ये तो बहुत बड़े बल्क लेवल पे हो रहा था। तो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं यहाँ पर, यानी कि एक सेंसिबल। वो ये कह रहे हैं कि इस बात का भी अंदेशा है कि बड़े बड़े लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हो गए, पता नहीं होंगे भी, हमें क्या पता। वही कह रहे थे कि इसका सर्कल बहुत बड़ा है, थोड़ा सा सुकड़ तो गया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था 2014 में, क्योंकि इनकम बहुत थी। हाँ, इनकम बहुत थी, और ये अब भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो इसको तो रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आपको पता है, लार्ज स्केल पे जब ये सब होने लग जाएगा, आपको पता है कि जिस काम में पैसा बहुत हो और जो काम इस तरह से ख़तरनाक ढंग से हो रहा हो, तो उसमें 100% बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। उनका हाथ होता है तभी तो इतना कॉन्फिडेंस तो हो सकता है। अगर आप मतलब बेबाक होकर अगर आपके साथ गवर्नमेंट लेवल पे लोग शामिल नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा क्राइम करने के लिए भी आपको उस इलाके के थाने को मिलाना पड़ता है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि चलें ठीक है, अगर आप किसी को मारते हैं और आपके पास ऑप्शन हो उसको दोबारा जिंदा कर देने का, तो चलें आप उसको यूज़ करके बाद में ऑप्शन है कि वो बेचारे को हम दोबारा जिंदा कर देंगे या ज़िंदगी मिल जाएगी उसे। एक ऐसा काम आप उसके साथ कर रहे हो कि वो दोबारा लौटने वाला नहीं है, उसके बाद उसकी बॉडी की बेहुरमती कर रहे हो ना एक तरीके से आप, और उसमें भी आपको मतलब ज़रा सा भी अफसोस नहीं हो। वो भी मुस्लिम्स, अब तो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने आवाज़ भी उठाई है इस पर, काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं और वाकई ही मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को इस पर एहतजाज करना चाहिए। और मुझे बहुत अफसोस, वही वाली बात अफसोस कि पाकिस्तान इस मामले में सबसे पीछे है, क्योंकि उसका बहुत सारा बेनिफिट चाइना से रिलेटेड है। मैं आपको बात बताऊं, अब भी चलिए बेनिफिट है भी सही, ठीक है, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये आपकी वाली बात जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में बिल्कुल बोली कि अभी किसी को इल्म ही नहीं है इस बारे में। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अपर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे तो होना चाहिए, होगा मेरे ख्याल में। लेकिन आवाम की बात करूँ, मैं 25 करोड़ आबादी में मैं 100% कहूँगा कि ये तो इत्तेफाक है कि हम एक चैनल्स पे रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को इस बात का पता होगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ, बहुत एक यानी यूँ समझ लें कि चाइना के बारे में जो चीज़ें थी छोटी बहुत जहन में, लेकिन अब तो एक तरह से एक नफरत वाली फीलिंग आ रही है। बहुत पता नहीं क्यों दिन ब दिन मैं ऐसा फील कर रही हूँ। बचपन से मतलब हमने बड़ा पाक चाइना दोस्ती आपने पिछले दिनों एक वीडियो नहीं देखी थी जिसमें वो मसाजिद को हमारे ढंग से मिसमार कर रहे थे, हमारे ढंग से। अब तो मुझे मतलब अंदर से एक बड़ी मतलब बैड फीलिंग्स आती है चाइना के नाम से। ऐसा लगता है मतलब हमारा कोई दुश्मन, कोई बदतरीन दुश्मन हो और वो बहुत घिनौना, बहुत ही गंदा चेहरा उसका साथ। और मैं मतलब प्रशांत भैया का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। इतनी मतलब है कि हमारे लिए एक बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी नॉलेज दे के जाते हैं।
बहुत कुछ बता देते हैं, knowledge- बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे knowledge तरीके। जो होती है वो भी तह दर तह निकालते हैं, Details कहाँ 90s से निकाल कर लाए वो। तो इतनी बड़ी बात। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों, और बहुत ही अफसोसनाक भी थी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।